एमएच से 3 ईयर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और जीएलसी आईएलएस जैसे टॉप कॉलेजेस आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो एक हाई स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंग्लिश का सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है और सबसे ज़्यादा आसानी से यहीं पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड विदाउट एनी फर्दर डिले। आपका इंग्लिश का जो सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। अगर आप लोग यहाँ पे इनकी वेटेज देखें तो आपके 40 में से आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 50% का ग्रामर का वेटेज रहेगा एंड 50% आपका वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। दिस इज द जनरल पैटर्न, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा रहता ही रहता है। ओके, अब इनको हम इंडिविजुअल तरीके से कैसे प्रिपेयर करें? सी, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द गेम अगर हम देखें तो सारा का सारा खेल जो होगा वो आपके अटेम्प्ट करने के तरीके पे होगा और आपको कितनी चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हो, उस पे जो है मैटर करता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए और किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस एंड नरेशन से आते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सारे के सारे यहीं से आते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से सारे के सारे रूल्स टॉपिक वाइज क्लियर कर लेना और हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप 20 एमसीक्यूज भी करेंगे तो वो भी बहुत है, लेकिन आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस डेली आप बोल सकते हो, इफ नॉट 20 से थोड़ा ज्यादा आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, तो 30 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और फुल टेस्ट तो वीकली लेना ही लेना है जिसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, याद रखना ग्रामर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए भी नहीं होता है कि यहाँ से केवल एरर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपका क्लोज टेस्ट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड इवन एरर आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ, ठीक है, जंबल सेंटेंसेस भी हमारे जो होते हैं या पैरा जंबल्स भी, वो भी आप एक तरीके से इस सेक्शन में अपना काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आपको जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पोजिशन होती है वो अच्छे से पता है, तो आप पैरा जंबल्स बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इनको टॉपिक वाइज लेके चलना है और हर सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आपके 2 से 3 पैसेज तो पक्का आएंगे ही आएंगे, जिसमें से आप बोल सकते हो आपके 9 to 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली या 9 to 15 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस आपके आरसी से बन सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर हैबिट रखिए रीडिंग की। यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे देखा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ जो वोकैबुलरी का सेक्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक तरीके से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करिए, डेली रेगुलर बेसिस पे एडिटोरियल तो आपको करना ही करना है, यहाँ पे इनको हमने पढ़ना ही पढ़ना है और इसके साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स, लीगल, सोशल साइंस, इनको थोड़ा सा जो है आपको पढ़ना है और इनके बारे में जानना है, लैंग्वेज के फ्लो को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको जो है यहाँ पे आगे ले जाएगी। जब भी आप आरसी करें तो हमेशा याद रखिए पहले क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड यू कैन गो एंड स्किम द पैसेज, फिर उसके बाद आप डिटेल्ड रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको जो है आराम से आप आरसी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है, अगर आप केयरफुली रीड भी करेंगे तो भी आप आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन आप कर सकते हैं एंड अंडरलाइन तो आपका होगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन मोड पे रहता है, तो आप लोग सिंपली उनको ध्यान में रख सकते हैं कि यस इस एरिया में आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। एंड स्टिक टू द पैसेज, अपना कोई भी अपना पर्सनल बायस वहां पे नहीं लाना है, कोई भी एजम्पशन नहीं करना है। आगे अगर हम बढ़े तो वोकैबुलरी का सेक्शन जो होता है, अगेन इससे कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रामर से हो सकता है थोड़े कम आ जाए और कई बार वोकैब का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पहले के जितने भी पैटर्न्स बेटा अभी तक के रहे हैं, सो उसमें ध्यान दिया गया है कि आपका जो एडिटोरियल लेवल वोकैब होती है, ठीक है, फाइन, तो उसको आप जो है ध्यान से देखेंगे। मॉर्निंग में क्लैट अड्डा के वाईटी चैनल पर आपकी एडिटोरियल की क्लास होती है 5 ईयर एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आप उस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वोकैब का जो बेस है वो बन जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ वोकैबुलरी आप रट के कुछ नहीं कर सकते, आपको डेली 10 वर्ड्स नए पढ़ने हैं और 10 वर्ड्स आपको पुराने रिवाइज करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा वोकैब का। एंड रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो यहाँ पे
पे करने ही करने हैं। ओके, नाउ ये तो मैंने आपको सेक्शन वाइज बना दिया। अब इसमें आपको डेली एक ओवरऑल टारगेट देखो, 90 मिनट्स आप इंग्लिश को दे सकते हो, ग्रामर 40 मिनट, 30 मिनट्स आरसी एंड वोकैब का 20 मिनट्स। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि कभी भी आप जब भी अपना ये सेक्शन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। रादर देन कंसेप्ट पढ़ने के आप जितना क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीकली टारगेट रखो कि भाई हफ्ते में कम से कम 100 वर्ड्स आपने करने हैं, ठीक है। 300 से 500 आप बोल सकते हो ग्रामर के क्वेश्चंस एंड 15 आरसीज भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपका मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। वीकली अभी कमिंग वीक्स में आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना इंग्लिश का स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा जो है पढ़ना नहीं है नया, ठीक है। डेली सेक्शंस देते रहो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को टारगेट करो, ठीक है। प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, PYQs बिल्कुल मिस आउट नहीं करने हैं और सेक्शनल्स लगाने हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आप लोग चलेंगे तो आपका जो है एक चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। एंड देन नो नेगेटिव मार्किंग। आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी बताया है मैंने कि आपके इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डज दैट मेक थिंग्स इजियर? नो। यानी कि अगर एक स्मार्ट इंटेलिजेंट गेस करते हैं तो आपके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो स्मार्टली गेस करना है आपको, वाइल्ड गेस कुछ भी नहीं करना है, रैंडमली कुछ भी नहीं मार्क कर देना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्मार्टली गेस करेंगे तो नंबर ऑफ आपका जो है स्कोर कर ज़्यादा करने का जो है एक तरीके से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। आपको अगर स्मार्ट इंटेलिजेंट गेस आप लेते हो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। सेक्शंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखो ऑलवेज गो फॉर अटेम्प्टिंग द इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, जो कि जैसे एरर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम बोलते हैं, या वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको आप थोड़ा पहले कर लीजिए बिकॉज ये 1 लाइन के होते हैं और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन द अदर हैंड पैरा जंबल्स एंड आरसीज हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कई बार, तो आप इनको जो है लास्ट में रखिए। हमेशा ईजी क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। कई बार स्टूडेंट्स पैरा जंबल्स पहले कर देते हैं, सारा टाइम पैरा जंबल्स पर ही चला जाता है, वो हमें अवॉइड करना है। या आरसी पहले कर देते हैं, उसी पे सारा टाइम चला जाता है। याद रखिए आरसी को आपको 5 से लेके, ठीक है, 5 to 20 मिनट्स, लाइक जिस भी हिसाब से आपका जो है पैसेज आता है, जिस भी हिसाब से आपका पैसेज आता है, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स हम बोलेंगे या 15 मिनट्स इन केस 3 पैसेजेस आ जाते हैं, बट 5 to 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है यहाँ पे, फाइन। और आपका जो है पैरा जंबल्स, इसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको हमेशा पहले कीजिए एंड जो आपको सबसे टफ लगता है उसको हमेशा एंड में कीजिए। इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 35 प्लस आराम से हो जाएगा। एंड इवन अगर आप 40 टारगेट करेंगे सो यस आपको बहुत अच्छा एक स्कोर मिल सकता है अपने इंग्लिश के सेक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो सही से, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, तो आप सिंपली जो है हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड है मेरा AK लाइव, ये लेटेस्ट बैचेस है हमारे। वेबसाइट पे जाके करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। दिस इज द लेटेस्ट बैच फॉर 3 ईयर LLB लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं। फाइन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये टेलीग्राम चैनल है हमारी प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसको स्कैन करके ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।